3/11/81। योद्धा नहीं, दिल तक नशीन बना। दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बच्चे भी कहाँ के हैं? हाँ, स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश में जाने से पहले समर्थ भव। स्वदेश स्मृति में आ रहा है ना, यह पराया देश और पराया राज है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो व वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता? सब जड़ जड़ीभूत हो गए। कौन सी स्टेज में पहुंच गए? एकदम लास्ट। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे, बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। क्या क्या भूल गए? क्या क्या भूला? स्वदेश और स्वरूप। स्वदेश और स्वरूप। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? पूछा। तैयार? फिर क्या करना पड़ेगा? जाना स्वदेश में? हाँ? नहीं, यही अच्छा लगता है। क्या करना पड़ेगा? कौन जा सकेगा? हाँ, जो स्वरूप में टिकेगा। जाना तो सबको है। 500 करोड़ आत्माएं जाएंगी, नहीं जाएंगी? या तो स्वरूप में टिके जो बाबा की श्रीमत है, नहीं तो फिर सदा खातर तैयार हो। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए कोई विरला तैयार होता है, ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है, वह अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है या अभी तक तैयारी कर रहे हो? समाप्ति समारोह मना लिया या तैयारी में लगे हो? अगर तैयारी में लगे हैं तो प्रारब्ध कैसी होगी? ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समारोह मनाएंगे? कितने साल बाद मनाएंगे? कितने साल बाद मनाएंगे? 5 साल। कोई बोले 5 साल, कोई बोले 15 साल। ऐसे तो नहीं। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णतः समारोह मनाएंगे। बहुत बड़ी मूर्खता है अगर ये सोचें कि अभी तो हिसाब किताब रहेंगे, 5 साल का टाइम है। वो आत्माएं जो 5 साल में मनाने वाली हैं, माना जो बन जाएंगी, तो अभी से वो संपूर्णता की स्टेज का पुरुषार्थ करेगी, नहीं तो वो लटक के कहाँ पहुंचने वाली हैं? धर्मराज का पाठ शुरू होगा, उसके बाद 37। ये नहीं सोचे, इसलिए कहा मंद बुद्धि हो जाएंगे अगर ज़्यादा ज्ञानी है तो। ज़्यादातर ऐसा ज्ञानियों के साथ होता है कि अभी तो संपन्न बने नहीं हैं, अभी तो सब भी नहीं, 8 भी नहीं बने अभी तो। तो
समाप्त ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। सोचो, इसको कहेंगे फिनिशिंग टच। अपनी तरफ से तुमने पूरी ताकत लगा दी, तो उसकी वो रिजल्ट निकली जाके। यह पुराना हिसाब तक समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है, उसकी प्रारब्ध क्या होगी? ऊपर क्या बोला? ऐसे तो नहीं समझते हो, अंत में बनेंगे समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता का समारोह मनाएंगे। दो बातें होगी या एक ही है ये? समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्णता की तैयारी कब से? अभी से। तब जाके फाइनल स्टेज है। योद्धा बना, योद्धा बना, माया से युद्ध कर रहे हैं। माया से युद्ध कर रहे हैं मना, बहुत बड़ी अप डाउन जो पहले चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। अप डाउन पहले भी थी वैसे ही अभी है, लेकिन अगर तुम्हारे पुरुषार्थ में अंतर आ गया, पहले से महसूस नहीं, पहले से पुरुषार्थ अभी बेहतर हो रहा है, तो इसको कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? संपूर्णता की तरफ। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है, अब तो स्वराज अधिकारी हो गए। किसमें टिकने लगे? स्वस्थिति में टिकने लगे। स्मृति का तिलक बाप के दिल तक नशीन हो गए। दिल तक नशीन योद्धे होते हैं क्या? कितनी देर लगती है टिकने में? कितनी देर लगनी चाहिए? 1 सेकंड है? 1 सेकंड। कितनी देर के लिए? ये भी ठीक है। फर्स्ट स्टेज तो यही है। तो युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया। क्या यह वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हुआ है? संगम युग की प्रारब्ध पाली या पानी है? गीत क्या गाते हो? पाना था वह पा लिया, वह पाना है। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है, तो भविष्य प्रारब्ध 25 वर्ष है, तो क्या वर्तमान प्रारब्ध के अंत या 6 मास होगा, वह 5 दिन होगा, वह 5 घंटे होगी, वह संगम का बहुत काल होगा? अंत की पूछ रहे सोचो। अगर अंत में ही वो स्टेज हो, कुछ महीने के लिए बनी, कुछ समय पहले बनी, तो फिर प्रारब्ध क्या बनी? अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुत काल नहीं होगी, तो भविष्य प्रारब्ध बहुत काल कैसे होगी? वहां के 2500 वर्ष, यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होगी जगह। वहां के 2500 वर्ष, तो यहाँ के 25 वर्ष भी नहीं होगी। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का सदा काल का वर्षा ना पाया तो क्या पाया? सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न नहीं बने,
तो मालिक के बालक बनकर क्या किया? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कहते सदा सफलता का अनुभव नहीं किया तो जन्म सिद्ध अधिकारी बनके क्या किया? भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने, फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली ना बने तो दो बाप के बच्चे बनके क्या किया? श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि वरदाता बनके बाप ने दी, फिर भी सिद्धि स्वरूप ना बने तो क्या किया? क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना यही पसंद है क्या? युद्ध का मैदान पसंद आता है? देर तक पसंद नहीं आता। एक आता है युद्ध का मैदान, दूसरा कहाँ बैठ जाना? बाप के दिल पे बैठ जाना। अगर तख्त ही पसंद है तो दिल तख्त नशीन के पास माया आ नहीं सकती। तख्त से उतर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं लड़ते झगड़ते के बिना रह नहीं सकते और कोई नहीं मिलेगा तो अपने से ही कोई ना कोई कश्मकश करते रहेंगे। माया ना है उसके लिए क्या बताया? दिल तक नहीं। तुम्हारे जो होश उड़े हुए हैं, ऐसी स्टेज तो है नहीं। होश उड़े नहीं उड़े? नहीं उड़े तो अच्छी बात। होश उड़े नहीं उड़े, योद्धा हैं या बिल्कुल दिल तक मशीन बने हुए? योद्धा है। दिल तक मशीन क्या होता है? दिल तक मशीन क्या होता है? माया से प्रभावित ना होना। अच्छा, बाबा के दिल पे चढ़े हुए। बाप के दिल पे चढ़े हुए क्या है? ये बाप के दिल पे चढ़े हुए, बाप के दिमाग पे चढ़े हुए। बोलो, दिल कहाँ है? दिल कहाँ है? ब्रह्मा है बाप का मन। चलो वो तो बेहद में ब्रह्मा जी हो गए। बाप का दिल, दिल है कहाँ? शरीर में दिल कहाँ है? नीचे है या ऊपर है? नीचे है या ऊपर है? नीचे है। ऊपर क्या है? दिमाग। दिमाग में क्या है? भ्रुकुटी। भ्रुकुटी में क्या है? बिंदी। तुम इसलिए चेहरे तुम्हारे ओढ़े हैं, क्यों? बिंदी में तो टिकनी पड़ती। मैं तो योद्धा ही हूँ। अरे वो कह रहे तुम दिल तक मशीन बन जाओ। समझ आए? कहाँ दिल तक मशीन, कहाँ भ्रुकुटी। भ्रुकुटी तो एकदम लास्ट स्टेज, संपन्न बीज रूप अवस्था, माना एक बार टिके टिके ही टिके। लेकिन उससे नीचे है दिल, या कहो मन। कहते हैं मन मना भव। क्या करो? मन ही मन मुझे याद करो। मन में संकल्प शक्ति है या निसंकल्प है? शुद्ध संकल्प। बहुत ही सुंदर संकल्पों का स्टॉक है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है। तो लड़ने झगड़ने बिना नहीं रह सकते और कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप से ही कोई ना कोई कश्मकश करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते। अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो। क्या कहा? अब युद्ध के संस्कार समाप्त करो, राज्य के संस्कार धारण करो, प्रारब्धी बनो,
तब बहुत काल के भविष्य प्रारब्धि भी बनेंगे। अंत तक योद्धेपन की जीवन होगी तो क्या बनेंगे? चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। अंत में तक भी तीर कमान उठा के तीर चलाते रहे तो क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी। और सूर्यवंशी दूर से ही, माया को आने ही ना दें, दूर से ही खल्लास कर दें। तो सूर्यवंशी की निशानी सदा खुशी की रास करने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। चंद्रवंशी राम कब झूले में नहीं झूलेगा? क्या कहा? चंद्रवंशी राम की स्टेज पर जब तक हैं तब तक झूला नहीं। सूर्यवंशी की स्टेज पर आ गए तो क्या मिला? अतीन्द्रिय सुख का झूला। रास नहीं दिखाते हैं किसको? राम को। युद्ध का तीर कमान ही दिखाते हैं। पीछे का राजभाग मिलेगा। अगर युद्ध की स्टेज में रहेंगे तो क्या होगा? पीछे का राजभाग मिलेगा। आधा समय का राज बहुत काल तो नहीं हुआ ना, तो सदा झूले में झूलते रहो, सर्व से रास मिलाते हुए। कौन सी रास है? संस्कारों की रास मिलाते हुए खुशी की रास करते रहो। इसको कहा जाता है संगम युग की प्रारब्ध स्वरूप। पुरुषार्थी है यह शब्द भी कहां तक? ये तो बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पुरुषार्थी कह के छूट जाना बिल्कुल नहीं। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी प्रारब्धी। संगम के पुरुषार्थी सतयुग के प्रारब्धी नहीं। कि संगम युग पे तो हमको मेहनत करनी है और प्रारब्ध कहाँ मिलेगी? बिल्कुल नहीं। संगम युग के प्रारब्धी बनना है। अभी अभी बीज बो, अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले भी हर कार्य में प्राप्ति के गति को तीव्र बना रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अपने गति को उससे भी ज्यादा तीव्र बनाएंगे ना। वह एक जन्म में करना, दूसरे जन्म में पाना, कितनी बड़ी बात बोली। क्या लक्ष्य होता है ज्यादातर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कि इस जन्म में तो हमको मेहनत करनी है और फिर सतयुग में हम देवी देवता बनेंगे। वे लोग आवाज की गति से भी तेज जाना चाहते हैं। सब कार्य सेकंड की गति से भी आगे करना चाहते हैं। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे कैसे बॉम्ब्स बना लिए हैं। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, ऐसे तीव्र गति के अनुभवी नहीं होंगे। समझा? अभी क्या करना है? प्रत्यक्ष फल खाओ। कौन सा प्रत्यक्ष फल? कौन सा प्रत्यक्ष फल बताया ऊपर? दिल तक नशीन बन जाओ। प्रत्यक्ष फल नहीं अच्छा लगता, मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है। मेहनत का सूखा फल खा के तो ऐसे कमजोर बन गए, नयनहीन, बुद्धिहीन, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा फल खाओ, मेहनत को मोहब्बत में बदल दो। मेहनत क्या हो जाए? स्नेह में बदल जाए।
ऐसे सदा राजवंश के संस्कार वाले, सदा सर्व खजानों के अधिकारी अर्थात बालिक सो मालिक, सदा संगम युगी प्रालब्धि संस्कार वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, ऐसे सदा प्राप्ति स्वरूप, सदा सर्व बंधन मुक्त, संगम युगी जीवन मुक्त, ऐसे तक ताजधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना, सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। एक दो को देखें तो भ्रुकुटी में आत्मा को देखें। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यही रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। क्या कहा? कौन सा नशा? रूहानी नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते, दुख और अशांति को विदाई हो जाती। जब सदा काल के लिए सुखदाता के, शांति दाता के बच्चे बन गए तो दुख अशांति की विदाई हो गई ना। अशांति का नाम निशान भी नहीं। शांति के सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते? रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह मना दिया। क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से, और पवित्रता का आधार सुख और शांति। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख शांति कहां से आई? पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पति से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो, विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बंदे। सबसे बड़े से बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। सदा चढ़ती कला में जा रहे हो। हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी संकल्प, बोध, कर्म, संपर्क और संबंध, सब में सदा चढ़ती कला। क्योंकि समय है ही चढ़ती कला का, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला।
ऐसे नहीं, 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो, हर समय परिवर्तन। ज्यादा कितनी चेकिंग कर लो? 2 मास, ऐसे नहीं, 2 मास पहले जैसे थे वैसे ही अभी हो, हर समय परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का, किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। प्रश्न पूछा, जो सदा उड़ते पंछी होंगे उनकी निशानी क्या होगी? वह चक्रवर्ती होंगे, ऑल राउंडर पार्टधारी। उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा हो वहां पहुंच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मुक्त बन जाएंगे। जैसे बाप ऑल राउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको कहा जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी।